तो जो हमने डिस्क्रिप्शंस रेडी की है अपनी HTML का यूज़ करके ताकि हम अपने ईबे के ऊपर लगा सकें। तो अगर हम उसके ओवरव्यू की बात करें तो आपको सबसे पहले उसका जो लोगो आपको जो है आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेडर यहाँ से आप देख लें कि हमारा हेडर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारा ये जो क्रूजल है यहाँ पे स्लाइडर चल रहा है। नीचे हम आएँ तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी जो इमेज की गैलरी होगी, प्रोडक्ट की गैलरी होगी, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको सारी जो इमेज है जो एलिगेंट हमें लुक दे रही है, बड़ा एक एलिगेंट सा जो हमें टेम्पलेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी जितनी भी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी टॉप रेटेड आइटम है अपने हिसाब से इनको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनका जो है वो लिंक भी ऐड कर सकते हैं। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपना जो लिस्टिंग का एडवांस डिस्क्रिप्शंस होता है जिसको हम A+ कंटेंट भी कहते हैं, वो हमने किस तरह से बनाना है, उसको एडिट किस तरह से करना है और उसको हमने ऐड किस तरह से करना है अपनी सब लिस्टिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। यहाँ से ये वाला कोड है, आप इस कोड को देख के बिल्कुल भी परेशान ना हो जाइएगा। ये HTML का कोड है, बिल्कुल आसान है। बस आपने इमेज लगानी है और टेक्स्ट जो है वो आपने ईबे का इस्तेमाल करके फ्रंट एंड पे चेंज करना है। बस आपने इमेज जो है वो इस्तेमाल करनी है। मेंबर को अगर HTML का आइडिया है तो उनके लिए ये कोई मतलब इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जिनको HTML का आइडिया नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं इनको जो ईबे का एडिटर है, HTML एडिटर है, वहाँ से सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज करने का भी बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ से अगर मैं इसका प्रीव्यू देख लूँ, प्रीव्यू देखने से पहले आज के दिन हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर करने हैं। सबसे पहले तो हमारा जो HTML का एडवांस लिस्टिंग होगा वो हमने क्लियर करनी है और एक ऐसी साइट हमने यूज़ करनी है जो कि पाकिस्तान का, अगर आपका ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो हमने रीइंस्टेट करने के लिए उस साइट को टच करना है जिसके अंदर 30 to 35% जो है वो UK की गवर्नमेंट, US की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और उसका जो रेशियोज़ है वो 100% सक्सेस रेट है। हमने 4 पेपाल के अकाउंट, एक स्ट्राइप का अकाउंट और एक ईबे का अकाउंट उस साइट का यूज़ करके जो है वो हमने रीइंस्टेट करवाए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आज के दिन में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हमने प्रॉपर इनवाइस कैसे जो है वो बनानी है ताकि हम अपील कर सकें अपने ईबे का जो सस्पेंडेड अकाउंट है उसके लिए। उसके बाद हम जो है वो कस्टमर कुछ इनवाइसेस हमसे मांग लेते हैं तो वो कैसे बनाएंगे ताकि वो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। एक ये हो गया टॉपिक। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है लेट डिलीवरी का और उसके बाद ट्रैकिंग का। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप जो है ईबे का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वहाँ पे ट्रैकिंग ऐड ना करें, आप ट्रैकिंग को एज अ नोट के तौर पे ऐड करें ताकि जैसे ही कस्टमर कोई भी क्यूरी पेश करे कि जी मुझे आइटम रिसीव नहीं हुई या डैमेज गई है, तो जैसे ही वो आपको मैसेज करेगा तो आप ऑर्डर की डिटेल में आके उसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं कि इसके साथ इशू क्या हुआ था। तो काफ़ी मेंबर्स ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हम ट्रैकिंग ऐड नहीं करेंगे, ट्रैकिंग ऐड का जो सेक्शन है वहाँ पे, तो हमारा लेट डिलीवरी में काउंट होता रहेगा। ऐसा नहीं है। लेट डिलीवरी ऐसा नहीं कि 4 ऑर्डर आए और चारों की आपने ट्रैकिंग आईडी ऐड नहीं की और वो चारों लेट डिलीवरी में हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके 4 ऑर्डर आपको रिसीव हो चुके हैं, 4 ऑर्डर के बाद आपका एक ऑर्डर ऐसा है जो कि कस्टमर को आइटम रिसीव नहीं हुई, 3 जो हैं वो मिल चुके हैं कस्टमर को। जिसको नहीं मिली वो केस ओपन करेगा आइटम नॉट रिसीव का। जो आइटम नॉट रिसीव का केस होगा वो आपका लेट डिलीवरी के अंदर जो है वो काउंट होगा। बाकी के जो 3 हैं वो डिलीवर हो चुके हैं और कस्टमर ने कोई क्लेम नहीं किया तो वो आपके लेट डिलीवरी के अंदर नहीं होंगे। ईबे को कोई इशू नहीं है अगर आप ट्रैकिंग अपलोड करें या ना करें। ईबे को ये इशू है कि कस्टमर ने क्लेम किया है, तो जैसे ही कस्टमर आपको क्लेम करेगा जी आइटम डिलीवर नहीं हुई, तो आपने उसी टाइम उसके जो ऑर्डर की डिटेल निकालनी है। डिटेल निकालने के बाद आपने उसकी मुकम्मल देख लेना कि इसको डिलीवर क्यों नहीं हुआ, फिर उसको मैसेज कर देना कि ये इस रीज़न की वजह से नहीं हुआ, ये आपका लॉस्ट हो चुका है, या आप रिफ़ंड कर दें, कोई भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो बेसिकली आज की जो ओवरव्यू है उसमें आपको जिस टॉपिक बताने थे कि इंशाल्लाह कमिंग जो वीडियो होंगी इनके रेलिवेंट होंगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा मुकम्मल कोड रेडी हो चुका है, तकरीबन काफ़ी दिन इसने लिए, हमारे थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने अपडेट होने के लिए, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो नेविगेशन बार है, जो हेडर है, वह बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे होम, बेडशीट, रग्स, कर्टन्स,
उसके बाद फीडबैक जितने होते हैं हमारे वो, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दिया, उसके बाद मेरा यहाँ पे कंपनी का लोगो आपका आ रहा होगा, आपका जो स्टोर का लोगो होगा वो आपका आना चाहिए। उसके बाद ये वाला हमारा स्लाइडर चल रहा है। ये वाली इमेज आपने, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और इंशाल्लाह 110% अथेंटिक काम होगा। कोई भी हम इलीगल जो वर्किंग है या इलीगल डाटा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो टेक्स्ट है वो आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और आइटम का जो फीचर्स हैं वो यहाँ से सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेने के जी आपके कितने भी बुलेट्स पॉइंट बनते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर लें, ताकि थोड़ा सा ये एलिगेंट लगे। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो। उसके बाद हमारी इमेज की गैलरी की अगर हम बात करें तो ये सबसे फेवरेट जो मेरा पार्ट है इस वीडियो का या इस HTML की डिस्क्रिप्शन का, मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पार्ट अच्छा लगता है कि यहाँ से हम अपना इमेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला इमेज शो हो रहा है। यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला इमेज शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक किया तो ये सारे इमेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, ये वाला टैग आपने लाजमी ऐड कर लेना है अगर आप करना चाहें। तो अगर आपको ये लगता है कि ये ऐड नहीं करना चाहिए तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। पेमेंट, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी ये आपने बता दिया फ्रंट एंड पे, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर देखे तो उन्हें पता हो कि जी ये 30 डेज़ की जो रिटर्न डिलीवरी है वो एक्सेप्ट करते हैं, और ये पेपाल, स्ट्राइप और उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, और ये रॉयल मेल का इस्तेमाल करेंगे। विद इन a 2 डेज़ के अंदर ये हमारी आइटम जो है वो शिप कर देंगे। उसके बाद अबाउट अस का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल जो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो भी आपकी कंपनी मतलब जो आइटम सेल कर रही है, कब आपकी कंपनी बनी थी, वो आपने अपने अबाउट अस के सेक्शन पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा आवर प्रोडक्ट्स, जो टॉप रेटेड हमारी आइटम होंगी, जो ज़्यादा सेलिंग आइटम होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ये सारी इमेजेस आपने अपने हिसाब से बना लेनी है। साइज़ मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा साइज़ फिट रहेगा, तो ये सारी आपने अपने हिसाब से बना लेनी है। 1 2 3 4 मैंने इमेज जो है यहाँ से ऐड की हुई हैं, और इनके ऊपर मैंने लिंक भी लगा दिए हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने स्टोर का लिंक नहीं लगाया, तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप बैकएंड पे जाके अपनी जो उस प्रोडक्ट का लिंक होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो आपने सिंपल उस अपनी लिस्टिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बैकएंड पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने जो है लिंक ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ से लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर इसकी एडिशंस की बात करेंगे कि कैसे हमने इसको एडिट करना है, तो हम प्रॉपर इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपने इसको एडिट करना है। उसके बाद नीचे हमारा फुटर आ जाता है। लास्ट जो सेक्शन है हमारा फुटर का है, इस यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मुकम्मल HTML की जो डिस्क्रिप्शन है वो। अगर यहाँ से इसकी हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लें, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको जैसे ही जूम इन और जूम आउट करके छोटा करूँगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो ये थीम है, मुकम्मल जो HTML की डिस्क्रिप्शंस है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव भी है, टैबलेट, हर तरह से हमने इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का इशू ना आए। यहाँ तक हमारा फुल जो मोबाइल व्यू है, यहाँ से मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं कि ये वाला हमारा हो गया मोबाइल व्यू। तो अगर मैं नीचे हूँ तो यहाँ से सारे जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन सारे मोबाइल के हिसाब से हो रहे, कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से आप देख लें कि हर चीज़ अलाइन हो चुकी है। कोई यहाँ पे ना तो इसके एरर का इशू आ रहा है, ना वायरस का इशू है, ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव का इशू है। ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ से वर्किंग कर रही है। तो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ से इसको एडिट करना है। मैं यहाँ से 2 चीज़ें बता दूँ आपको कि ये वाली जो ऊपर हेडिंग आ रही है, ये वाली जितनी भी टेक्स्ट फॉर्म है, जितना भी टेक्स्ट है वो आप फ्रंट एंड पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। eBay का जो HTML का एडिटर है उसका इस्तेमाल करके भी ये सारा चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये वाली जो इमेज है, इसके लिए आपको जो है एक लिंक लेना पड़ेगा। लिंक फिर आपको बैकएंड पे जाके ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर इसको करता हूँ, आपको कॉपी करने के बाद मैं अगर अपने eBay के ऊपर आके एक रियल टाइम इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह से हमने इसको एडिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने eBay के डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा। यहाँ से मैं ऑल लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी मेरी ड्राफ्ट के अंदर पड़ी होंगी उसको मैं जो है ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं रिज्यूम ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा, ताकि मैं ये जो इमेज है ये इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो लगा सकूँ, और हम इसको किस तरह से एडिट करेंगे ये एक रफली मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद हमने इमेज कहाँ से आप
कैसे अपलोड करनी है और कैसे हमने इसको एडिट करना है। तो आप यहाँ से सारी कंप्लीट इसकी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ HTML का फॉर्म और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने चेक मार्क हटा दिया और आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट जो हमारा लिस्टिंग का टेम्पलेट है वो eBay ने यहाँ से फेच कर लिया हुआ और जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, वन टाइम आपने ये सारी इमेजेस बना लेनी है, बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल टाइम आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेजेस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो आपने सारा जो है वो फ्रंट एंड पे ही लिखना है। यहाँ से आप यू कैन चेंज टेक्स्ट इन eBay एडिटर, यहाँ से आप eBay का एडिटर यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी आप लिखना चाहें तो सारा जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको चाहिए। ये टेक्स्ट जितने भी हैं वो आपने चेंज कर लेने। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपने यहाँ से कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी अपना कीवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सबको जो है वो रिमूव कर देना है, लेकिन 2 आपने रहने देने। उसके सेंटर में आपने जो है अपना कीवर्ड लिखना है ताकि आपका जो थीम है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मोबाइल एसेसरी सेल कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल एसेसरी की एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं लिखूँगा यहाँ पे मोबाइल लिख दूंगा और फ्रंट से मैं रिमूव कर दूंगा और पहले वाला जो वर्ड होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि मेरा जो थीम है वो बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। यहाँ से आप देख लें हमने 2 चीज़ें ऐड कर ली, मेंस को ऐड कर लिया और मोबाइल रिस्पॉन्सिव को ऐड कर लिया। नीचे आएंगे तो ये सारी आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। ये वाली इमेज अगर आपके पास होस्टिंग अपनी नहीं है, अगर आपने बाय नहीं की तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसका नाम है पोस्ट इमेज। या इस साइट पर आप अपनी 1000 के हिसाब से इमेजेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले इस साइट के ऊपर आके यहाँ से फ़िल्टर लगा लेना है। यहाँ से आपको 2 फ़िल्टर मिलेंगे। एक तो आपने रिसाइज़ नहीं करना कि डोंट रिसाइज़, जो आपका एक्चुअल साइज़ आपने रीडिज़ाइन किया होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। और एक्सपायरेशन डेट ये कह रहा है कि जो आपने इमेज अपलोड की है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो 1 दिन के बाद रिमूव हो जाए, 2 दिन के बाद हो जाए। तो आपने यहाँ पे नो एक्सपायरेशन, ये लाइफ टाइम आपकी इमेज जो रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ कि हमने लेना कैसे है, तो डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी, ये वाले इमेजेस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल कोई भी इमेज अगर ले लेता हूँ, अगर इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी इसके लिंक मिल जाएंगे। कोई HTML का लिंक मिल जाएगा, कोई यूट्यूब की वीडियो में एम्बेड करने का मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से इन सबको इग्नोर करना है। ये हर अलग-अलग फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने यहाँ से सिंपल एक डायरेक्ट लिंक लेना है। जो डायरेक्ट लिंक होगा वो आपने लेके वो आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे आके ऐड कर देना है। तो यहाँ से सिंपल आपने कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ बैनर, तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा। ये मेरा बैनर 1 है। यहाँ से आप मैंने सारी हेडिंग भी ऐड कर दी हुई है कि ये वाला बैनर 1 है, बैनर 2, बैनर 3, बैनर 4। तो अगर मैं बैनर 1 को चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइम इसके ऊपर ये वाला इमेज लगा हुआ। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये वाला इमेज लगा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला इमेज जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सारा वो जो नई इमेज थी वो पेस्ट कर दी। तो अगर मैं इसको सेव करवा के अपने इसी को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ से देख लें कि जो हमने इमेज चेंज किया था वो यहाँ पे जो है वो हमारा अपडेट हो चुका है। ये चूँकि स्लाइडर है और ये जो है मूव होता रहेगा, तो अभी स्लाइडर जो भी होता है वो अपने हिसाब से क्रोजल करता रहता है। तो हमने इमेज इस तरह से चेंज करना। अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे स्क्रॉल ऑन करूँ, यहाँ से आप ये सारी इमेजेस अपने हिसाब से HTML की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माउस का ओवर लेके आऊँ तो मुझे यहाँ से वो बता रहा है कि ये वाला इमेज आपने भी चेंज किया है। उसके बाद इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ से आप जितनी भी आपने इमेजेस अपलोड की होंगी, आपने जिस माउस का ओवर लेके आना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ये वाला हेडफोन्स की इमेज है जो कि ये वाली है, मैंने इसको चेंज करना है। तो सिंपल आपने वापस अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आना है। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना। अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 4 या 5 या 6 इमेजेस आप की हैं, तो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपने यहाँ से
अपनी सारी जो इमेजेस हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सारी जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये सारी हमारी अपलोड हो जाएंगी तो हम इनका वन बाय वन ले लेंगे, लिंक ले लेंगे, फिर हमने उनको अपनी HTML की डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करना है ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। हम नीचे आएंगे, नीचे आपको जितनी भी आपकी इमेजेस आपने अपलोड की होंगी ये सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से मैं एक बार एक चीज़ ऐड कर दूँ कि एक बार आपने ये इमेज अपलोड कर दी फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसको दोबारा अपलोड कर लें, दोबारा अपलोड करने के बाद उसका लिंक ले लें। मुझे इसका लिंक चाहिए या मुझे इसका चाहिए या इसका चाहिए, तो आपने सिंपल शेयर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ से सारे इमेजेस के जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने हमेशा से डायरेक्ट लिंक जो है वही हमेशा कॉपी करना है, आपने यहाँ से इसको कर लेना है आपने कॉपी करने के बाद कोड के ऊपर आना है और उसके बाद आपने देख लेना है कि जी आप कौन सी इमेज चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये वाला इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, ये वाला इमेज चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो सिंपल आपको आइडिया होगा कि जी जिस इमेज के ऊपर दो हमारे जो हेडफोन पड़े हुए हैं वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपने बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ से आपने माउस का हावर लेके आना है और जैसे ही आप माउस का हावर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको वो इमेज का भी बता देगा कि ये वाला इमेज हम चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसका रीसाइज जो है वो मैंने अपने हिसाब से नहीं किया हुआ, तो ये हो सकता है कि इमेज का जो रीसाइज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू कर दे। तो ये भी इमेज सेम वही पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे करते हैं कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, इसको पेस्ट करने के बाद ये थर्ड इमेज है जो कि हमें वो शो करवा रहा है। मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस पेज को लोड करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है यहाँ से अपलोड हो चुका है। ये बिल्कुल भी रीसाइज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये शो हो रहा है। अभी इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 500 बाई 500 है इसका साइज़ है। तो ऐसे करके आपने जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ से चेंज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस क्यों अपलोड की, एक ये इमेज होगी, एक ये इमेज होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं नीचे क्लिक करूँ एक ये मेरे पास इमेज होगी। मैंने 3 इमेजेस क्यों की, मैंने 3 इमेज इसलिए की कि एक मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इस पर क्लिक करने से मेरी सामने वाली इमेज है, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये वाली इमेज है ये ओवरराइड हो जाए इसके ऊपर, तो ये वाली ऊपर आनी चाहिए इमेज। तो जैसे ही मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसके पीछे चलेगी और ये वाली इमेज ऊपर आ गई। तो इस तरह करके ये वाला जो क्रूजल है वर्कआउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला इमेज ऊपर आ जाएगा और ये वाला इमेज है इसके बैक के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ से देख लें कि अगर ये इमेज का साइज़ पूरा होता तो इसने ऊपर आ जाना था और ये वाला जो इमेज है इसने नीचे आ जाना था। इट मीन्स कि हमें 3 जो इमेजेस हैं वो यहाँ से प्लेस करने की ज़रूरत है। एक ये इमेज और दूसरा ये जो फ्रंट एंड पे शो हो रही है 2, और तीसरा ये तीसरी जो इसके बैक पे आ रही है इसके ऊपर इसको जो रिप्लेस कर रही है। 3 इमेजेस हमें यहाँ से अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा। अगर आपको कहीं से एडिट करने में कोई इशू आ रहा हो तो आपने मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको उसकी एक नई वीडियो बना दूँगा ताकि आप इजीली हर चीज़ को जो है वो एडिट कर सकें। अगर फिर भी आपको HTML का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आपने यूट्यूबिंग से थोड़ा सा इसका कोर्स कर लेना है कि जी हमने किस तरह से इसको एडिट करना है। ये सिंगल टाइम आपने ये जो जितनी इमेजेस हैं ये सिंगल टाइम आपने एडिट कर लेनी। ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपने इसको eBay का जो स्टोर है, eBay का जो एल्गोरिदम है वहाँ से जाके आपने अपना जो है आराम से आप टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं। इसका कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। इशू जो है थोड़ा सा मुश्किल जो काम है वो यही है कि आपने HTML की जो इमेजेस हैं उनका कोड लेके वो आपने ऐड करना है। आपने कोड कहाँ से लेना है, पोस्ट मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको बता दिया है। कोई होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मर्जी आप इमेजेस अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सिंगल यहाँ से आपने डायरेक्ट लिंक लेना है। लिंक लेने के बाद आपने इसको अपने HTML की जो eBay की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आके आपने ऐड कर लेनी है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।